वेलकम बैक गाइज। तो आज शाम में IBPS PO13 के प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया है। कंग्रेचुलेशंस टू ऑल दोज हु हैव क्लियर्ड द प्रीलिम्स और आई सिंसियरली होप कि आप लोगों के मेंस की प्रिपरेशन शुरू होगी प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के बाद से ही। जिनका नहीं हो पाया गाइज, प्लीज़ डोंट गेट डिसहार्टेंड। ये टाइम है लर्निंग कर्व का। आपको इंट्रोस्पेक्ट करना होगा कि कहाँ आपने गलती की, आपके मेहनत में कहाँ कमी आई, सो दैट आप अगले अगले एग्ज़ाम या फिर अगले साइकिल ऑफ एग्ज़ाम्स में बेहतर कर पाएँ। तो इस वीडियो का मोटिव है कि मैं आपको हेल्प करूं कि मेंस के लिए आपकी लास्ट 15 डेज़ की स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए। मैं क्वांट और रीजनिंग के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूंगा डिटेल में, बिकॉज़ ये मेरा स्ट्रॉन्ग जोन नहीं था। मेरे भी एग्ज़ाम में जो भी एग्ज़ाम मैंने क्लियर किया है, जैसे कि RRB PO, SBI PO, IBPS PO में मेरा लास्ट जो फाइनल एग्रीगेट मार्क्स था उसमें 0.76 मार्क्स मेरे कम रह गए थे, तो इसीलिए मेरा नहीं हो पाया था। तो इस सब को असाइड रख के मैं शुरू करता हूँ, ठीक है, डिटेल में। सबसे पहले आपको जिस चीज़ का ध्यान रखना है वो है सेक्शनल कट ऑफ्स का, बिकॉज अनलाइक SBI PO, IBPS PO में सेक्शनल कट ऑफ होती है रीजनिंग की या फिर क्वांट की या जनरल अवेयरनेस की या फिर इंग्लिश और जो डिस्क्रिप्टिव है इवन उसकी भी। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने आप को एक सेफ जोन में लाने के लिए जो भी सेक्शंस हैं सबके लिए एक अच्छे प्लानिंग के साथ प्रिपेयर करना। आई होप आपकी पढ़ाई शुरू होगी और आपने क्वांट रीजनिंग की अच्छी प्रिपरेशन कर रखी होगी, अच्छी प्रैक्टिस आपकी होगी। इन केस अगर आपकी प्रिपरेशन कम भी है, आपने नहीं भी प्रिपेयर किया था, तो आई थिंक यू कैन डू इट इन दीज 15 डेज़। मैं आपको बताता हूँ कैसे। क्वांट के लिए आपको डेटा इंटरप्रिटेशन और जो उसमें चीज़ें पूछी जाती हैं उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट, मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में कहा है, मैं अभी भी कहूँगा, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, क्योंकि अब आप सारी चीज़ों पे काम नहीं कर सकते हैं। जो चीज़ आपका स्ट्रॉन्ग जोन है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात कर ले डेटा इंटरप्रिटेशन की, तो उसमें अंतिम में जो फंक्शंस होते हैं वो बेसिकली क्या लगता है, फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट होगा या फिर परसेंटेज का होगा, मिक्सचर एलिगेशन का होगा, इन्हीं सब चीज़ का होगा। तो जो आपका इसमें से स्ट्रॉन्ग जोन है, आप उस पर वर्क करें और आप जब भी मॉक टेस्ट दें तो आप उसमें क्या करें, क्वेश्चन को सेलेक्ट करना सीखें, क्योंकि बीइंग सेलेक्टिव इज़ एन आर्ट। अगर आप सेलेक्ट करना सीख गए, और जैसे कि आपको अगर आइडिया होगा तो पिछले साल क्या हुआ था कि मेंस में बच्चों को 2 नंबर भी नहीं आए थे क्वांट के सेक्शन में, बिकॉज इट वाज सो टफ फॉर देम। सो 1.5-2 नंबर ही सेक्शनल कट ऑफ था। तो यहाँ पे आपको क्या करना है यार, एक क्वेश्चन उठाना है 2 नंबर का, या फिर मल्टीपल क्वेश्चंस उठाने हैं 2 नंबर और 1 नंबर के, जो आपको लगता है उनमें से आसान है। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिए जब भी आपके पास मीन्स में बहुत टाइम होता है। अगर आप 5 मिनट दे भी देंगे क्वेश्चंस को सेलेक्ट करने में, सर्च करके सारे क्वेश्चंस को, तो आपका कुछ नहीं जाएगा, आपके चांसेस बेटर होंगे अच्छे नंबर लाने के या फिर एटलीस्ट सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने के। अब रीजनिंग आई थिंक कि आप लोगों ने इतना प्रिपेयर किया होगा। देखो, आई अंडरस्टैंड कि 2 तरह के लोग होते हैं। एक तरह के लोग होते हैं जिनका रीजनिंग बहुत स्ट्रांग होता है, सारी चीज़ें उनको पता होती है, पजल्स वो स्पीड में करते हैं, 4 वेरिएबल 3 वेरिएबल और बहुत लेंदी पजल्स। और दूसरे टाइप ऑफ एस्पिरेंट्स होते हैं मेरी तरह, जिनको पजल्स और इन सारी चीज़ों में बहुत दिक्कत होती है। तो हम जैसे लोग क्या करते हैं, जो क्रिटिकल रीजनिंग यानी कि असर्शन रीजन या फिर कंक्लूजन बेस्ड या ऐसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उनको अटेम्प्ट करते हैं। तो अगेन अपने स्ट्रॉन्ग जोन को पहचानिए, और अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप उतने सारे पजल्स को कर सकते हैं। तो आप जो आपका स्ट्रॉन्ग जोन है उसी को अच्छे से आप ब्रश अप कर लीजिए, सो दैट कि एग्ज़ाम में जाके आप डिसेंट मार्क्स ला पाएँ। थर्ड, इंग्लिश में आपको डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, बिकॉज़ 25 नंबर का डिस्क्रिप्टिव होता है और इसमें भी सेक्शनल है। अगर आप डिसेंट प्रैक्टिस करके जाएंगे, आपकी वर्ड पर मिनट अगर आपकी 30 भी होगी या 25 प्लस भी होगी, तो आप आराम से 17-18 नंबर ला सकते हैं इसमें, नो बिग डील। आपको बस लिखने का तरीका पता होना चाहिए। आप ग्रामरली का फ्री एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हैं क्रोम में जाके, जिसमें कि वो आपको एक ग्रेडिंग बता देंगे 100 में से कितने नंबर आपके आ रहे हैं या क्या बेसिक आप ग्रामेटिकल एरर्स कर रहे हैं। ओके। और जहाँ तक बात है इंग्लिश के, अदर देन डिस्क्रिप्टिव या जो 40 मार्क्स का होता है, तो उसमें आप अभी अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ऐसा ड्रास्टिक नहीं कर सकते हैं कि आपके
10-15 नंबर आ रहे हैं और आप 35 नंबर ले आएँ। 35 नंबर आपके तभी आएँगे जब आपका इंग्लिश में कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होगा, क्योंकि पेपर बहुत लेंदी होता है और थोड़ा टफ भी होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। बट देन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप अपने 10 नंबर को 25 नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा कि आपको बेसिक जो ग्रामर के कॉन्सेप्ट हैं, आपको उनसे प्रैक्टिस करना होगा। आप नो मैटर आप प्रीलिम्स या मेंस, आप क्या कीजिए कि अगर आप टेस्ट के मोड में टेस्ट नहीं देना चाहते हैं, मॉक टेस्ट, तो आप पेपर सबमिट करके आप बस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। इफ़ यू हैव अ ग्रामर बुक, रेन एंड मार्टिन या जो भी है, आप जो थोड़े बहुत चैप्टर्स उससे कर सकते हैं, आप वो ज़रूर कीजिए। और सबसे अच्छी चीज़ जो आपको एड करेगी कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन में, वो है न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स है। यार, आपसे 15 दिन बचे हैं, फिर आप होपफुल रहिए कि आपका मेंस होगा, आपका इंटरव्यू में भी आप जाएंगे। तो आप क्या कीजिए, न्यूज़पेपर के 2-3 आर्टिकल्स पढ़ना शुरू कीजिए अभी से। उससे आपकी रीडिंग हैबिट होगी, आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी, कुछ नए ग्रामर के वर्ड्स आप सीखेंगे, सो दैट विल कम वेरी हैंडी इन एग्जामिनेशन। ओके, लास्ट जिसके बारे में मैं आपको कह रहा हूँ, जनरल अवेयरनेस। इसमें भी मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों का सेक्शनल क्लियर नहीं होता है, बहुत सारे बच्चे ऑल टुगेदर इसको इग्नोर कर देते हैं इस सेक्शन को, एंड दैट इज़ नॉट गुड। यू कैन स्कोर इट। अगर आप अभी से भी शुरू करते हैं ना, तो इन नेक्स्ट 15-16 डेज आई विल टेल यू व्हाट टू डू एंड यू कैन स्कोर अराउंड 20-25। आई एम नॉट सेइंग कि 30-35 आप लाएंगे, बिकॉज अब पिछले 2-3 साल से क्या है कि बैंकिंग एग्जाम्स में भी जनरल अवेयरनेस का जो लेवल है वो काफ़ी अपग्रेड हुआ है, काफ़ी ऊपर गया है। तो व्हाट यू शुड डू, आप iexamb.com, आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, आप लॉगिन करेंगे, आप जाएंगे जनरल अवेयरनेस या फिर बीपीडिया आप सर्च करेंगे। इनकी मंथली मैगजीन है। आई बीन यूजिंग इट सिंस 2021। आई हैव यूज्ड इट इन माय आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, एंड आई थिंक आई हैव गॉट decent marks in all of them. I have got 20-25 plus marks in all 3 banking exams. Even I have used it for RBI grade B, and this is the second time I'm giving interview for RBI grade B, so I can vouch for it. It is really good. So you have to go in there, you have to download that magazine for past 3 months. For example, if your exam is on 5th of November, so leave November, October month is going on, so the whole monthly compilation won't be there. So go for the weekly ones and follow the daily ones. And for the previous month of September and August, only this much you have to do. You have to download this PDF and go through it. Leave the sections like defense, obituaries, books, days, etc, because आजकल इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं। बट डू फोकस ऑन द टॉपिक। जो सबसे पहले सेक्शन होगा RBI एंड बैंकिंग करके, फिर इकोनॉमी करके, है ना, तो आपको इस पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, बिकॉज आजकल क्वेश्चन इसी से आ रहे हैं, बैंकिंग, फाइनेंशियल सेक्टर, इकोनॉमी से रिलेटेड। तो लास्ट के डिफेंस, ऑबिचुरीज, बुक्स और इसको छोड़ के एग्रीकल्चर आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। उसमें एक सेक्शन होगा नाबार्ड और एग्रीकल्चर करके, आप उसमें बहुत डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स अगर उसमें आप देख सकते हैं, रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं, और मोस्टली बैंक से रिलेटेड न्यूज़ आप देख सकते हैं। अगर आप 3 महीने का करके जाएंगे, करके जाना मतलब 1 बार पढ़ना और 2 बार रिविज़न, तो आई कैन अश्योर यू कि आपके 20-25 नंबर जनरल अवेयरनेस में आएंगे। और माइंड यू, बिकॉज क्वांट बहुत मुश्किल होता है, इंग्लिश समटाइम्स गेट्स वेरी डिफ़िकल्ट, रीजनिंग कैन गेट ट्रिकी, बट अगर आप 25 नंबर यहाँ से लेके आ रहे हैं ना, और अगर आप 16-17 नंबर लेके आ रहे हैं, इवन 18 नंबर डिस्क्रिप्टिव के सेक्शन से, तो आपको ये हेल्प करेगा। वहाँ आप क्लियर तो कर लेंगे मेंस का कट ऑफ, बट ये आपको हेल्प करेगा एक लीड लेने में, मेंस के कट ऑफ से 10, 12, 15, 20 नंबर ज़्यादा लाने में, जिससे कि क्या है, इंटरव्यू में अगर आपको एवरेज भी मार्क्स आते हैं तो आपके चांसेस बहुत अच्छे हो जाएंगे फाइनल सिलेक्शन के। सो गाइज़, अगर कुछ ना समझ आया हो, कुछ और डिटेल में पूछना हो जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, किसी भी सेक्शन के बारे में, डू कमेंट। और आई होप आप लोग मेरी बात को मानेंगे, या जो भी आप जहाँ से भी स्ट्रैटेजी आप बना रहे हैं या आपकी पहले से स्ट्रैटेजी है, तो कस्टम मेड स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। मैंने पहले अपने RBI से रिलेटेड जितने वीडियोज़ हैं, मैंने सब में कहा है, आप लोगों की बात सुनिए और आपको उसमें से जो अच्छा लगता है आप उसको अपनी एक कोर स्ट्रैटेजी में शामिल कीजिए। आप हूबहू किसी की स्ट्रैटेजी को मत इम्प्लीमेंट कीजिए अपनी लाइफ में, बिकॉज दैट विल बी वेरी हैपहैज़र्ड, आपको प्रॉब्लम होगी उससे। तो जो मेरी बातों से आपको अच्छी लगी हो, आपको जो काम की चीज़ें लगी हो, तो आप उसको ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिए। और आई होप आप लोग मेहनत करेंगे और मेंस को क्लियर करेंगे। और मेंस के लिए एक मेंस और इवन इंटरव्यू के लिए जो बैंकिंग, फाइनेंशियल, इकोनॉमी की कॉन्सेप्ट है, उसको समझाने के लिए मैंने एक सीरीज़ भी शुरू किया है, बी अ बैंकर सीरीज़।
आप उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूँगा, आप उससे एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि जो भी कोर कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको लोगों को समझने में दिक्कत होती है, वो आप आसानी से समझ सकते हैं और मेंस और इंटरव्यू में अपने चांसेस को और इम्प्रूव कर सकते हैं। सो गाइज़, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।